आज हम चर्चा करेंगे यत्न प्रकरण की। वर्ण परिचय से ही संबंधित हमारा ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी वर्ण का यत्न जो परीक्षा में पूछा जाता है तो वो यत्न आपको बताना होता है और यहाँ से एक प्रश्न जो है वो आने की संभावना निश्चित तौर से रहती है। अब वो प्रश्न हो सकता है कि एक सरल स्तर से पूछ लिया जाए या एक कठिन स्तर से पूछा जाए, लेकिन अब से पहले के जो भी एग्जाम हुए हैं उनको अगर अवरल रूप से देखा जाए तो यहाँ से एक प्रश्न जो है वो निश्चित आता है। तो यत्न प्रकरण की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें यत्न, तो आप यत्न को जो है ये समझें कि प्रयत्न को ही यत्न कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हम किसी भी चीज के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को प्राप्ति के लिए, जैसे मान लो हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रयास ही क्या है, अपने आप में एक यत्न है। लेकिन कैसे है, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यत्न किसे कहते हैं, परिभाषा यत्न की पढ़ते हैं। यत्न कहते किसे हैं, तो वर्ण को बोलने के लिए किया जाने वाला प्रयास यत्न कहलाता है। सीधी सी बात है, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो यत्न कहलाता है। और यहां एक बात हमें ध्यान रखनी है, ध्यातव्य रहे, ध्यान रहे क्या, कि यह प्रयास आंतरिक तौर से होता है। कैसे होता है, आंतरिक आंतरिक प्रयास होता है, ठीक है, आंतरिक प्रयास, यह प्रयास आंतरिक प्रयास होता है, आंतरिक प्रयास होता है जिसका कि एक सामान्य व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। इसका अनुभव करने के लिए यौगिक नॉलेज हमें होना चाहिए। योग साधना जो व्यक्ति कर चुका है उसे ही इनका जो है वो पता लगता है कि हम को किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, और इसके अवान्तर भेद भी होते हैं। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो आंतरिक तौर से प्रयास किया जाता है वो ही प्रयास यत्न कहलाता है। जैसे मान लो हम कोई वर्ण बोलते हैं, ठीक है, कोई वर्ण हम बोल रहे हैं, तो हम यहां से कोई वर्ण बोल रहे हैं, तो ये जो प्रयास किया जा रहा है, आपने देखा होगा हम कोई चीज बोलते हैं तो पहले हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं, तो वो तैयार होना ही क्या है, जो है प्रयास कहलाता है, उसे ही हम यत्न कहते हैं। अब ये जो यत्न है, ये यत्न है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, ये यत्न दो प्रकार का होता है। जैसे पहले वाला प्रकार, इसे हम कह सकते हैं आभ्यंतर यत्न। क्या कहेंगे, आभ्यंतर यत्न। और एक जो है दूसरा होगा उसे हम कहेंगे बाह्य यत्न। क्या कहेंगे, बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न कहने का मतलब है कि जब वर्ण को, जैसे मान लो वर्ण को यहां बोला जा रहा है, ठीक है, तो वर्ण को बोलने से पहले, वर्ण को बोलने से पहले जो प्रयास किया जाता है उसे तो क्या कहते हैं, आभ्यंतर यत्न। और वर्ण को हमने बोल दिया और बोलने के बाद में अब फिर से हमें वर्ण बोलना है, या वर्ण को बोलने के बाद में फिर रिलैक्स होने की का जो प्रयास होता है उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य यत्न। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ण को बोलने से पहले, देखो यत्न किसे कहते हैं, वर्ण को बोलने के लिए किया जाने वाला प्रयास यत्न कहलाता है। लेकिन कैसा प्रयास, ये प्रयास दो प्रकार का होता है, एक वर्ण को बोलने से पहले और एक वर्ण को बोलने के बाद। तो वर्ण को जो हमने बोल दिया
उससे पहले जो प्रयास किया जाता है वर्ण को बोलने के लिए वो क्या कहलाता है, हमारा आभ्यंतर यत्न। और वर्ण को हम बोल चुके, अब उसके बाद में कोई प्रयास किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य यत्न कहेंगे। और ये आपका आभ्यंतर यत्न है, ये 5 प्रकार का होता है और बाह्य यत्न आपका 11 प्रकार का होता है, ये भी आपको याद रखना है। ध्यान देना, यहाँ बाह्य यत्न 5 भी है और कुछ मानक पुस्तकों के अकॉर्डिंग 4 भी हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अब आपको 5 मानना है या 4 मानना है तो वो डिपेंड करता है प्रश्न पर, प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यद्यपि आपको जो है, मैं जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको 5 कब मानना है और 4 कब मानना है। और यहाँ जो है ये संशय वाली स्थिति नहीं है, यहाँ आपके बाह्य यत्न कितने हैं, 11 आपके बाह्य यत्न हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आभ्यंतर यत्नों की बारे में बात करें तो आभ्यंतर यत्नों की परिभाषा क्या हो गई, वर्ण को बोलने से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास। तो लिख लेते हैं, आभ्यंतर यत्न। तो इसका परिभाषा क्या होगी कि वर्ण को बोलने से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास आभ्यंतर यत्न कहलाता है। वर्ण को बोलने से पहले, ठीक है, किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, ध्यान रखना आभ्यंतर भी आंतरिक है और बाह्य का मतलब बाहर से नहीं है, ये भी आंतरिक है। बस एक वर्ण को बोलने से पहले और एक वर्ण को बोलने के बाद, ठीक है। इसी में हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं, और वो हम क्या ऐड करेंगे, आभ्यंतर यत्न को प्रयत्न भी कहा जाता है, प्रयत्न भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें क्या हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। एक है अष्टाध्यायी, मान लीजिए अष्टाध्यायी का नाम आप परिचित है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है, ठीक है। तो अष्टाध्यायी को समझने के लिए एक छोटा ग्रंथ बना जिसका नाम है सिद्धांत कौमुदी, और इसको भी समझने के लिए एक और भी छोटा ग्रंथ बना जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। क्या नाम है, अष्टाध्यायी। इसका क्या नाम है, सिद्धांत कौमुदी। और इसका क्या नाम है, लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, पाणिनि। इसके रचयिता कौन है, तो मैं आपको बता दूं, भट्टोजी दीक्षित, ठीक है, याद रखना। और इनके शिष्य कौन हुए हैं, वरदराज, जिन्होंने लिखी है लघु सिद्धांत कौमुदी, है ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि पाणिनि और भट्टोजी दीक्षित अर्थात अष्टाध्यायी और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो आभ्यंतर यत्न कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने हैं, 5, ठीक है। अब देखो एक दिमाग लगाना आप, हम दे रहे हैं टेट का एग्जाम, चाहे वो कोई भी टेट का एग्जाम हो, तो लघु सिद्धांत कौमुदी सबसे छोटा ग्रंथ है, जबकि हमारा लेवल तो लघु सिद्धांत से भी बहुत नीचे है, हम तो केवल 6 से 8वीं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ क्या होगा कि प्रश्न का आधार के कौन सा रहेगा, हमारा सबसे छोटा ग्रंथ। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 हैं, ऑप्शन में 5 नहीं हो तो 4 करने हैं, अन्यथा आपको 5 करने हैं। अब डायरेक्ट पूछता है कि आभ्यंतर यत्न कितने हैं, ऑप्शन में 5 हैं तो 5 ही करने हैं, 5 नहीं मिलते तो 4 करने हैं। और एक प्रश्न का तरीका भी देखेंगे, अगर वो खुद ही ये पूछ ले कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्या है तो 4 हैं, अष्टाध्यायी के अनुसार क्या है 4 हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 हैं, और डायरेक्ट ये कौमुदी वगैरह नहीं दे, डायरेक्ट पूछ ले आभ्यंतर यत्न कितने हैं, तो ऑप्शन में 5 है तो 5 का ही चयन करना है, और 4 है तो 4 का चयन करेंगे। लेकिन 5 और 4 दोनों हैं और ऐसा प्रश्न पूछ ले कि यत्न कितने हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें। 4 या 5 कब देगा, जब प्रश्न पूछेगा इन ग्रंथों के आधार पर। तो अब देखो, बात कर रहे थे यत्नों की, तो यत्नों के बारे में तो हमें पता लग ही गया। ठीक है भाई, वर्ण को बोलने के लिए किया जाने वाला कोई प्रयास है तो उसे यत्न कहते हैं, और यह प्रयास आंतरिक होता है, अर्थात ये हृदय के अंदर ही होता है, बाहर से किसी को पता नहीं लग सकता। और ये आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न 2 भागों में बांटा गया है। आभ्यंतर का मतलब वर्ण को बोलने से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास। प्रश्न आ जाए क्या बाह्य यत्न भी आंतरिक है, तो आप कहोगे जी, बाह्य भी आंतरिक है और आभ्यंतर भी आंतरिक प्रयास ही है। अब देखो, ये जो आपका आभ्यंतर यत्न है, इसके 5 भेद बताए गए हैं और 4 भी हैं। तो वरदराज के हिसाब से ये और इसके इनके हिसाब से ये। अब ये देखो 4 और 5 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला जो भेद है, ठीक है, वो आपका भेद है स्पृष्ट। क्या भेद है, स्पृष्ट। दूसरा आपका भेद है वो है ईशत स्पृष्ट। ठीक है, अब ईसत की जगह ईसद भी हो सकता है। ठीक है, तो ईसत है या ईसद है, बात तो एक ही है ना, यहाँ केवल जस्व संधि का नियम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है कि ईसद है या जो है ईसद है, दोनों ही एक ही चीज है, बस एक संधिगत लिखा गया है, एक संधि ना करके लिखा गया है। स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आ जाएगा विवृत, और फिर आ जाएगा 4 नंबर पे ईसत विवृत। ठीक है, और फिर आ जाएगा 5 नंबर पे डायरेक्ट लिखेंगे समृत। क्या लिखेंगे, समृत, समृत। ठीक है, अब देखो इस पृष्ठ में क्या आ जाएंगे आपके पूरे 25 स्पर्श वर्ण, 25 स्पर्श वर्ण। ईसत इस पृष्ठ में क्या आ जाएंगे, अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, य, व, र, ल। यही क्रम होना चाहिए। विवृत में आ जाएंगे सभी स्वर, कितने, 9 के 9। ईसद विवृत में क्या आ जाएगा, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, स, श, स और ह। ठीक है, और समृत में क्या आ जाएगा, केवल ह्रस्व ए, केवल ह्रस्व ए, और वो भी कौन सा, लौकिक प्रयोग, लौकिक प्रयोग। अब ध्यान देना, जैसे मान लो ये आपके 5 यत्न हैं, स्पृष्ट, ईसत, ईसत यानी कम, मतलब जो स्पर्श करते हैं उनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। ईसत स्पृष्ट, ईसत यानी कम, यानी जो कम स्पर्श करते हैं वो अंतस्थ वर्ण है। विपरीत यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते वक्त हमारा मुखमंडल खुलता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम जो है विपरीत कहेंगे। जैसे स्वर बोलते हैं तो हमारा मुखमंडल खुलता है। ईसद विपरीत का मतलब है जहां कम खुले, जैसे ऊष्म वर्ण है स, स, ह, इसमें क्या होता है, हमारे जो है वो मुखमंडल थोड़ा कम खुलता है।
तो ये आपका जो है इस आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। अब देखो मैं आपको एक बताता हूं प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न ये आएगा, ये क्या है, आभ्यंतर यत्न, ठीक है। तो अब प्रश्न ये आएगा, जैसे मान लो कि इकार का आभ्यंतर यत्न क्या है। अब आपको पता है ई क्या है, ये तो एक स्वर है, और स्वर है तो स्वर कहाँ है, स्वर यहाँ है, इसलिए आप क्या बताओगे कि इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो ये पूछ ले कि जय, इसका आभ्यंतर यत्न क्या है, आप कहोगे अरे ये तो स्पर्श है, स्पर्श है तो इसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा, तो इसका आभ्यंतर यत्न क्या हो जाएगा, स्पृष्ट, स्पृष्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो जिस कैटेगरी का है, जैसे मान लो ये पूछ लिया जाए कि यकार का आभ्यंतर यत्न क्या होगा, तो ये अंतस्थ में से है, इसलिए क्या बता देंगे, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। इसी प्रकार से जैसे मान लो पूछ ले कि स, तो स क्या है, ऊष्म वर्ण है, तो ऊष्मों का क्या हो जाएगा, ईषद विपरीत, ईषद विपरीत, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये आंसर देना है। अब देखो, अगर ये देखो मैंने यहाँ पे स्वर लिखा है, तो स्वरों में क्या हो गया कि ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ, 9 के 9 स्वर हैं। तो यहां भी ए है और यहां भी ए है, लेकिन इन दोनों प्रकार के ए जो हैं उनमें क्या फर्क है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे क्या अंतर है, कि इस एक को तो लौकिक कहा गया है और एक को प्रयोगिक जो है वो कहा गया है, लौकिक प्रयोग, और एक को व्याकरण प्रयोग यानी प्रक्रिया प्रयोग। व्याकरण को क्या कहते हैं, प्रक्रिया, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से है ये। देखो एक तो जैसे मान लो हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा अश्व, जिसका मतलब होता है घोड़ा। तो अश्व में ए जो है ये किसी व्याकरण के नियम से नहीं आया है, अश्व अपने आप में एक शब्द है जिसमें ए आया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें, हमने लिखा अग्नि, अग्नि में ए जो है वो किसी व्याकरण के नियम से नहीं आया, अग्नि अपने आप में एक शब्द है और इसमें से ये ए है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये कहा गया है कि जो सामान्य शब्द हैं उनमें जो ए बैठा है, तो इनका तो आभ्यंतर यत्न क्या होगा, ये तो लौकिक शब्द हैं, और लौकिक शब्द हैं तो लौकिक प्रयोग आकार का होने के कारण क्या बताएंगे, ये तो सर समृद्ध है। क्या बताओगे, समृद्ध है, जो लौकिक है। जैसे अपन कहते हैं माता च पिता च, है ना। अब इसमें क्या है, च, अब इस च में भी क्या है, ए, तो ये क्या है, ये किसी व्याकरण के नियम से नहीं आया, अब ये तो पहले से ही है। तो ऐसा ए जो किसी व्याकरण के नियम से नहीं आए, उसे तो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कौन सा ए, उसे हम कहेंगे लौकिक ए। तो ऐसा ए का तो क्या बताना है आपको, समृद्ध। लेकिन ध्यान देना, अगर मान लो कोई व्याकरण की प्रक्रिया से आए, ठीक है, व्याकरण की प्रक्रिया से अगर कोई आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है व्याकरण की प्रक्रिया से आता है तो वो स्वर है, और स्वर होने के कारण उसका क्या मानेंगे, विपरीत। कैसे, जैसे मान लो पठत, पठत है, जैसे पठती शब्द है ना, पठती, तो पठती किस में बनता है, लट लकार में बनता है, लट लकार वर्तमान काल में, ठीक है। अब इसी का हम लंग लकार में बनाते हैं तो क्या बन जाता है, अपठत। अब अपठत में ये ए है, ये व्याकरण के नियम से आया है, क्योंकि धातु तो मूल क्या है, पठ। अब ये जो ए है इसका अगर पूछ लिया जाए तो इसका क्या है, स्वर। तो क्या बताओगे कि इसका आभ्यंतर यत्न क्या है, विपरीत, ठीक है। और केवल क्यों लिखा है कि अगर आ जाए, जैसे ये पूछ ले कि आकाश में आ है, अब इसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा, तो आप कहोगे केवल रस्व ए के बारे में ही है ये समृद्ध, समृद्ध का मामला केवल रस्व ए के बारे में ही है। आ जाए या फिर और कुछ आ जाए, हमें तो कहाँ देना है, उसे स्वर में ही रखना है, और कुछ भी आ जाए, केवल रस्व ए का मैटर, और वो भी केवल लौकिक प्रयोग, तो समृद्ध है। अन्यथा व्याकरण की प्रक्रिया का ए हो
तो भी विपरीत है, ठीक है। और व्याकरण की प्रक्रिया का आ हो तो भी विपरीत है। और ध्यान रखना, लौकिक आ भी हो तो क्या होगा, विपरीत ही होगा। तो हम ये निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं कि केवल ह्रस्व ए का मामला हो और लौकिक प्रयोग यानी सामान्य शब्दों में जिसका प्रयोग होता हो, जैसे अग्नि में इत्यादि में, तो वो तो हो जाएगा संवृत। और इसके अलावा अगर व्याकरण के नियम से कोई ए आया है तो वो फिर स्वर है, इसलिए वो सभी यहां आएंगे। किस में आएंगे, विपरीत में आएंगे। और आपको ये फ्रेम याद रखना है, स्पृष्ट ईसद स्पृष्ट, विपरीत ईसद विपरीत और समृद्ध, जिसमें से इस प्रकार से हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि वरदराज ने जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है उसमें तो कितने हैं, 5, ये 5 जो मैंने लिखे हैं। लेकिन जो भट्टोजी दीक्षित थे, भट्टोजी दीक्षित, तो भट्टोजी दीक्षित ने तो 4 ही बताए हैं, तो एक कौन सा नहीं था, तो उन्होंने एक जो है वो ये वाला नहीं बताया था, 4 नंबर का, कौन सा, ईसद विपरीत। अर्थात हम क्या कहेंगे, अब आप कहोगे कि ईसद विपरीत नहीं था तो उसमें किस में जाएंगे, तो उसमें भी किस में गए, स्वरों में ही गए। तो विपरीत में क्या क्या आ जाएंगे, ऊष्म भी आ जाएंगे और विपरीत में स्वर भी आ जाएंगे। अर्थात जैसे मान लो हम बात करें किसकी, तो हम बात कर लेते हैं शकार की, ठीक है, सकार की। अब सकार का अगर हम प्रयत्न बताएं आभ्यंतर, तो सकार क्या है, एक ऊष्म वर्ण है। तो ऊष्म वर्ण कौन मानता है, वरदराज तो मानता है किसको, ईसद विपरीत को, ऊष्म वर्णों को ईसद विपरीत में मानता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ईसद और विपरीत ये माना जाएगा। जबकि भट्टोजी दीक्षित ईसद विपरीत मानता ही नहीं है, ऊष्मों को किसमें मान लेता है, स्वरों के साथ ही विपरीत में, इसलिए भट्टोजी दीक्षित के अनुसार क्या हो जाएगा, विपरीत। क्या हो जाएगा, विपरीत। क्यों, क्योंकि वो तो ईसद विपरीत मानते ही नहीं है, वो तो 4 ही मानते हैं। तो 4 मानते हैं तो ईसद विपरीत वाला जो मैटर है, जो मसाला है, वो भी किस में आ जाएगा, विपरीत में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे ये आपको पहचानना है आभ्यंतर यत्न के बारे में। और आभ्यंतर यत्नों की सहायता से हम सवर्णता का कार्य आगे देखेंगे, है ना। तो अब आप जो हैं प्रैक्टिस के तौर पे आप ये करेंगे, जैसे मान लो हम ये लिखें कि कै, हमने लिखा जो है स, हमने लिखा है, हमने लिखा ए, ठीक है, और हमने लिखा आ, और हमने लिखा आ, और हमने लिखा ई, ठीक है। अब इनके बताओ, तो आप कहोगे कै तो स्पर्श है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्पृष्ट। स उसमें है, अब 4 वाले मैटर को केवल अलग से याद रखना है ना, हमें तो 5 वाला ही मानना है। तो हम वरदराज के दिमाग से चलेंगे, तो स का क्या हो जाएगा, ईषद विपरीत। हकार का क्या हो जाएगा, तो हकार का हो जाएगा, ये भी उष्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, ईशत, ईसत या ईसद विपरीत। अकार का, अब अकार का कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है तो हम मांगेंगे कि क्या है। तो अब यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ मिल जाए कि लौकिक प्रयोग, तो लौकिक प्रयोग का मतलब है ये बात किसकी कर रहा है, अश्व की, ये बात कर रहा है अग्नि की। तो अब इनमें ये कोई व्याकरण के नियम से आया नहीं है, इसलिए लौकिक प्रयोग में क्या बता देंगे, समृद्ध, ठीक है। अब आ और इसमें भी लौकिक प्रयोग मान लो लिखा हुआ मिल जाए तो भी आपको क्या करना है, केवल इसी की बात थी लौकिक प्रयोग में। आ चाहे कोई लौकिक लिखो या फिर कोई व्याकरण लिखो, हमें कोई मतलब नहीं है। आ तो हमेशा क्या है, एक स्वर माना जाएगा, और स्वर है तो इसका क्या माना जाएगा, विपरीत ही माना जाएगा, ठीक है। अब ये आ है, तो आ चाहे लौकिक हो चाहे कोई भी हो, क्या मानेंगे हम, जैसे मान लो इसमें तो लौकिक लिख दिया और इसमें ये लिख दिया कि व्याकरण का प्रयोग, ठीक है। तो व्याकरण प्रयोग या प्रक्रिया लिख दें मान लो, तो प्रक्रिया लिखो चाहे व्याकरण लिखो चाहे लौकिक प्रयोग लिखो, आ हमेशा विपरीत में ही आएगा। ई क्या है, ई भी स्वर है, स्वर होने के कारण ये स्वर का भी किसमें जाएगा, विपरीत में ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यह के बारे में पूछ ले तो यह का भी आप क्या बताओगे, यह के बारे में बताओगे ईशत, और ऊपर से दूसरा आएगा तो क्या बन जाएगा, ईसत स्पृष्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे कोई भी वर्ण हो, निष्कर्ष क्या निकला,
चाहे कोई भी वर्ण हो, आभ्यंतर यत्न उसका एक ही हो सकता है। चाहे तो कोई स्वर हो और चाहे तो कोई व्यंजन हो, आभ्यंतर यत्न उसका क्या होगा, एक ही होगा। आपके सामने यहाँ कोई व्यक्ति है और उसके सामने रास्ते हैं ये 5, ठीक है। अब उसको जाना किसी एक ही रास्ते में है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें भी चला जाए इसमें भी चला जाए। तो ये ध्यान रखना, ये नियम जो है निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि चाहे कोई व्यंजन हो और चाहे कोई स्वर हो, उसका आभ्यंतर यत्न एक ही संभव है, एक है। अब वो चाहे समृद्ध में चला गया, जैसे मान लो मैंने यहाँ कै लिखा, अब कै इस पृष्ठ में आ गया तो ईसद इस पृष्ठ में थोड़ी आ सकता है, ये समृद्ध में थोड़ी आ सकता है। एक ही संभव है, किसी भी वर्ण का आभ्यंतर यत्न एक ही संभव है। तो लिख देते हैं इसको एक नोट के तौर पर। तो नोट लगा करके लिखेंगे, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ण का मतलब स्वर हो चाहे व्यंजन हो, किसी भी वर्ण का आभ्यंतर यत्न एक ही संभव है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ में इस क्लास को हम यहीं संपन्न करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी, बाह्य यत्नों की। बाह्य यत्नों की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे 11 जो बाह्य यत्न हैं कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है और किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे। तो आज की क्लास को एक बार रिपीट कर लो। किसी भी वर्ण को बोलने के लिए किया जाने वाला प्रयास यत्न कहलाता है। ध्यान रहे यह प्रयास आंतरिक तौर पे होते हैं, चाहे दोनों ही आभ्यंतर हो या बाह्य। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार का होता है, कुछ लोगों के अनुसार 4 का भी होता है। अब ये कुछ लोगों का मत क्या है कि जो भट्टोजी दीक्षित को मानते हैं, जो केवल पाणिनि को मानते हैं, उनके अनुसार 4 और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5, ठीक है। बाह्य यत्न 11 है। आभ्यंतर यत्न का मतलब है वर्ण को बोलने से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, और बाह्य यत्न क्या है, किसी भी वर्ण को बोलने के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास। ध्यान रखना दोनों में ही आंतरिक बोलना है, बाह्य का मतलब बाह्य नहीं है, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया, पाणिनि के अनुसार, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, चाहे हम अष्टाध्यायी और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कहें, आभ्यंतर यत्न कितने हैं, 4। किसको नहीं मानते, ईसद विवृत को नहीं मानते। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने आभ्यंतर यत्न 5 बना दिए। कौन सा नया बनाया, ईसद विवृत नया बना दिया, जिससे कि सवर्णता में बहुत सारी चीजें हैं वो जो है सरल हुई हैं। कोई समस्या आ रही थी, उस समस्या का निराकरण उन्होंने कर दिया, ठीक है। उसकी चर्चा भी हम करेंगे कि इन्होंने 5 की जगह 4 ही क्यों किए, लेकिन वो चर्चा हम कब करेंगे, सवर्णता के प्रसंग में। और ये आपके आभ्यंतर यत्न है, आपको सीक्वेंस से याद रखना है। स्पृष्ट अर्थात स्पर्श होना, ईसत स्पृष्ट, ईसत यानी कम, अल्प तो कम स्पर्श होना, मतलब स्पर्श वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते हैं तो जिह्वा स्पृष्ट होती है, टच करती है। ईसत स्पृष्ट मतलब कम टच करती है। बोल के भी देख लो आप, क्या क्या गंग ज्यादा टच होती है, चैचा जजैया, जबकि यह वर में कम टच होती है। विपरीत में ऐसा है कि ऐसे वर्ण हैं ये जिनको बोलने से मुख खुलेगा ही खुलेगा, ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, जबकि ईसत यानी कम, विपरीत यानी खुलना, इसमें कम खुले। अब आप देखो स्वरों को बोलोगे तो मुखमंडल ज्यादा खुलेगा, जबकि ऊष्मों को बोलोगे तो कम खुलेगा। और समृद्ध में आपको केवल क्या याद रखना है, केवल रस्व ए, जो भी लौकिक प्रयोग, लौकिक यानी ऐसे शब्द जिनमें आकार किससे आया है, किसी नियम से नहीं आया हो, स्वतः आया हो। क्योंकि हमें ये पता है कि शब्द पहले आए हैं और व्याकरण बाद में आई है। तो शब्दों में जो आकार है जो किसी व्याकरण के नियम से नहीं आया, उस आकार को हम समृद्ध में रखेंगे।
और केवल उसमें भी ए को ही रखेंगे, ध्यान रखना, ह्रस्व ए को ही रखेंगे, आ इत्यादि की चर्चा नहीं करेंगे। इसी के साथ में इस क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।